हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 23.25 पे काम कर रहा है, लगभग 0.07 या अगर बोले कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। बट यस, जो पॉइंट यहां पे समझने लायक वो ये है कि आज के दिन में, दिन के अंदर में लगभग 21 पे जाते हुए नजर आया। जो पॉइंट समझ के जाना चाहिए, लेके जाना चाहिए, आउटकम रिकवर हो गया। ये 21 से 23 के आसपास में रिकवर होते हुए नजर आया। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली बढ़िया पॉइंट के अंदर में गेन किया हुआ है, हाई भी लगाए, वो सब चीजें हुए, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। पर पहले देखिए, 388 पॉइंट्स का गेन है, लगभग 390 पॉइंट्स आप बोल सकते हैं। क्लोजिंग 14,670। क्या हमने लाइफ टाइम हाई तोड़ा आज? नहीं, आज लाइफ टाइम हाई नहीं टूटा हुआ है, बहुत ही करीब जाके रिटर्न हुए हैं। 711 के ऊपर काम कर रहा है फ्यूचर, तो डेफिनेटली यहां पे प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहा है। 34,267 डेफिनेटली लाइफ टाइम रिकॉर्ड, लाइफ टाइम हाई तोड़ते हुए नजर आया बैंक निफ्टी आज के दिन में। एंड 439 पे प्रीमियम, थोड़ी सी ज्यादा है प्रीमियम, इनफैक्ट अगर प्रीमियम देखें थोड़ी सी ज्यादा है, पर यस, प्रीमियम फिलहाल काम करते हुए फ्यूचर के अंदर में दिख रहा है। फाइनेंशियल निफ्टी 16,208 पे काम कर रहा है, 506 पॉइंट्स का गेन है। एंड यहां पे भी प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहा है। 1,178 का गेन बैंक निफ्टी के अंदर में, कॉन्फिडेंशियल जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसको नजर आ रहा है यहां से। और बढ़िया मूव है निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, तीनों के अंदर में बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। अब इतनी बढ़िया मूव दिख रही है अगर, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके पीछे कंट्रीब्यूशन होगा एफआईआई की तरफ से, उसे भी समझ लेते हैं। एफआईआई डेटा के बारे में बात कर लेते हैं। आज के दिन में लॉन्ग पोजीशन थोड़ी कम होते हुए नजर आई, 3.28% से कम हुई और अब 71.36% पे है। परसेंटेज वाइज 3.28, जब तक आप 64 के ऊपर, 70 के ऊपर काम कर रहे हैं, आप पॉजिटिव है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो पोजीशंस कम हुई है, जो लॉन्ग पोजीशन कम हुई है, ये थोड़े पोजीशन लॉन्ग में कम करने की वजह से है एंड थोड़े पोजीशन शॉर्ट में बढ़ाने की वजह से है। अब आप इसे दो तरह से समझ सकते हैं। पहला चीज, जब मैं परसेंटेज देख रहा हूं तो मैं, हो सकता है एक को मैं कांस्टेंट रखूं या एक में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूं और दूसरे को ज्यादा बढ़ा दूं या कम कर दो। यहां पे दोनों के अंदर यानी लॉन्ग पोजीशन कम होते हुए नजर आई और शॉर्ट पोजीशन बढ़ते हुए नजर आई। 3.28% कम होते हुए नजर आया। न्यूट्रल व्यू लेके चलेंगे यहां से एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन से। इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में 974 करोड़ रुपीस की सेलिंग देखने को मिल रही है आज के दिन में। कल 2135 करोड़ की बाइंग थी, आज 974 करोड़ की सेलिंग देखने को मिल रही है। और एट द सेम टाइम स्टॉक फ्यूचर के अंदर में भी कुछ वैसा ही नजर आया है। कंसर्न बनता है 974 करोड़ की सेलिंग एंड 920 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर के अंदर में सेलिंग, ये कहीं ना कहीं मार्केट को जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उस ट्रेंड में आने नहीं दे रहा है। सो ये भी न्यूट्रल व्यू लेके ही चलते हैं, क्योंकि 2135 करोड़ की कल के दिन में ही बाइंग हुई थी।
974 करोड़ की आज के दिन में सेलिंग हुई है। ये एक्सपायरी तक जो है मूड माहौल वो थोड़ा सा ऐसा ही होते हुए नजर आएगा। जब ये एक्सपायरी बीत जाएगी, वीकली एक्सपायरी जब खत्म होगी, तो फ्राइडे से आपको रियल ट्रेंड समझ में आ सकता है। सो न्यूट्रल व्यू इंडेक्स फ्यूचर से भी समझ के चलेंगे। एफआईआई की दमखम दिखते हुए नजर आ रही है। 6181 करोड़ रुपीस का बाय अपने आप में बड़ा पॉजिटिव ये फैक्टर मान सकते हैं। कोई बल्क डील हुआ है? ऐसा बल्क डील कोई दिख तो नहीं रहा है। सो 6181 करोड़ आया, इंडेक्स के अंदर में आप शॉर्ट कर रहे हो, उसके बावजूद निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है। उसका रीजन ये है 6181। मैं इसे फिलहाल पॉजिटिव लेके जाऊंगा, ये पॉजिटिव समझ के चले यहां से, क्योंकि अगर यहां पे 2000 3000 का कुछ बाइंग होता तो मैं न्यूट्रल मांग के चलता था, पर 6181 कल के दिन में सडनली ये निगेटिव तो नहीं होने वाला है। सो 2035 का डीआई ने सेल किया है, एफआई ने 6181 करोड़ रुपीस की कैश सेगमेंट के अंदर में बाई की है। और ये जो कैश सेगमेंट के अंदर में बाई हो रहा है उसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब कैश सेगमेंट मतलब क्या होता है आपको भी बहुत अच्छे से मालूम है, जहां पे व्यू लेके खरीदा जाता है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से खरीदा जाता है। तो आप बोलोगे ये 5930 यहां पे भी क्या शॉर्ट व्यू था? नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग थी। ये 2-3 दिन जो हुआ था ये प्रॉफिट बुकिंग था। फिलहाल यहां पे लॉन्ग टर्म व्यू से खरीदा जा रहा है, एंड जब यहां पे खरीदा जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी हेजिंग की जाती है ऑप्शंस के अंदर में, वो भी क्लियर कट दिखाई दे रहा है आज के दिन में। सो पॉजिटिव समझ के चलते हैं। पुट कॉल रेशियो पे आते हैं, 1.41 से 1.39 पे आ गया है। 0.02 पॉइंट्स की यहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों सेम लेवल पे कंफर्ट जोन पे है। यहां से ऊपर जाना बनता है क्या? जा सकता है ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 100-200 पॉइंट और ऊपर मिल सकता है। ऑप्शन चेन में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में समझेंगे कि किस तरह का आगे रिकॉर्ड मिल सकता है। बट यस, इसके चलते ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको सडनली फॉल देखने को मिलेगा। हाँ, इंट्राडे में जब अच्छा खासा जंप करेगा, जैसे आज के दिन में हुआ था, अच्छा खासा जंप हो गया था, 14,740 के आसपास में काम कर रहे, तो डेफिनेटली उस टाइम पे पुट कॉल रेशियो आपका 1.60 के आसपास में होगा। वहां से करेक्शन देखने को मिला। इंट्राडे अगर पुट कॉल रेशियो हाई मिले तो करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये भी न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं, और उस हिसाब से अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कोई भी निगेटिव व्यू नहीं आ रहा है, कोई भी निगेटिव फिलहाल के टाइम पे इंडिकेशन आते हुए एफआई की तरफ से नजर नहीं आ रहा है। न्यूट्रल है, कुछ पॉजिटिव है। सो अगर उससे कुछ समझने की कोशिश करें तो यही कि फिलहाल मार्केट के अंदर में मूड माहौल पॉजिटिव, सेंटीमेंट पॉजिटिव चल रहा है, यानी कुछ पॉइंट्स का गेन देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं आज के दिन में हमने कौन सी पोजीशन बनाई थी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन, अगर आप देख रहे हैं तो ये एक पोजीशन बायोकॉन वाली जो पोजीशन थी, ये मैंने काफी दिन से लॉन्ग बना के रखी थी 27 जन से, जो मैं हर वीडियो में बात कर रहा था लेकिन बता नहीं रहा था कौन सा पोजीशन है। 21 रुपीज के आसपास में बाइंग थी। फर्स्ट डे भी ये 24 रुपीज के आसपास गई थी, पर गिरावट देखने को मिला। आज 24 के आसपास में इसे हमने स्कोर ऑफ कर दिया, लगभग 14.29% का यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए नजर आया। इंट्राडे में जो हमने पोजीशन ली हुई थी वो 14,750 की कॉल ऑप्शन थी, जो कि 39 रुपीज में ली हुई, एंड 74 के आसपास में इसे स्क्वायर ऑफ किया हमने, लगभग 90% का वहां पे भी प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल प्रॉफिट फिलहाल प्लैटिनम मेंबर्स जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है लगभग 6-7 महीने में, तब से 5,06,439 रुपीज तक का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट निकाल चुके हैं हम। अगर आप स्टार्टिंग से होंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट आप इसी के आसपास होंगे, और अगर बीच में ज्वाइन किया हो तो डेफिनेटली प्रॉफिट उस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा। ओवरऑल अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे कॉल्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, नहीं तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप ये सारे कॉल्स जो भी हैं वो आपको सही जगह पे डिलीवर करने में मेरी टीम हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन की जो रैली हो चुकी है, क्या इसका कहीं स्टॉपेज नजर आ रहा है, या ये रैली और भी आगे जाएगी, 15,000 नजर आएगा, 35,000 नजर आएगा, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिलेगा। नाउ निफ्टी में हुआ क्या, कल हमने जब डिस्कशन किया था तो ये बोला था अगर 14,340 के ऊपर में निफ्टी टिकता है तो वहां से आपको शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है और अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 14,500 का टारगेट हो सकता है, 14,650 का टारगेट हो सकता है, 14,750 का टारगेट हो सकता है। आज के दिन में हम लगभग 14,750 के आसपास में जाते हुए नजर भी आए। प्रॉफिट बुकिंग हुई एंड उसके बाद में फिर से रिवर्सल हुआ है। ये जितने भी सपोर्ट लाइन आप देख रहे हैं, एक भी सपोर्ट लाइन आज की ड्रॉ की हुई नहीं,
कल की ही है। सो कल ये सारे सपोर्ट लाइन के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला सपोर्ट देखिए आपको यहाँ पे मिला एंड देन ऊपर रेजिस्टेंस भी मिलता हुआ नजर आया हुआ है। अब क्या करें? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बीत गया वो बीत गया। अब फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जब भी नीचे आएगा पहला सपोर्ट उसका 14,539 के आसपास में होना चाहिए। सो लेट्स मार्क दिस कि अगर 14,540 के आसपास में मिले तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए। एग्रेसिव ट्रेडर, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो एक बार लॉन्ग करना चाहिए। अगर एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो क्या करें? सो फिर तो नीचे आने दीजिए 14,474 के आसपास में, और टू बी स्पेसिफिक लेट्स से 14,475 के आसपास में लॉन्ग करिए। अगर आप एग्रेसिव हैं तो यहां पे लॉन्ग करना चाहिए। अगर आप नॉर्मली कंजर्वेटिव हैं तो कंजर्वेटिव एमिटो से थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप इस लेवल का वेट कर सकते हैं। ये लेवल आएगा कि नहीं आएगा ये दूसरी बात है, पर वेट किया जा सकता है थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए। स्टॉप लॉस क्या लगेगा? स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा ये गैप जो बना हुआ है इस गैप को इंपॉर्टेंस देना चाहिए हमें, और स्टॉप लॉस लगाना चाहिए लगभग 14,400 के आसपास। एग्जैक्टली गैप के बीच में है 14,400 और 14,340 बहुत डीप हो जाएगा। सो लेट्स से 14,400 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। तीसरा तरीका ट्रेड करने का क्या है? लॉट में अगर आप बाय कर रहे हैं, पहला एक लॉट यहां पे बाय कर लीजिए, एक लॉट यहां पे बाय कर लीजिए, यहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, क्योंकि अगर नीचे जाता है तो यहां से 60-70 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर 14,340 के आसपास मिला तो एक बार फिर से लॉन्ग करना है तो कर सकते हैं। ट्रेंड चेंज नहीं होगा 14,400 के नीचे, वोलेटाइल हो सकता है सेशन, तो 14,340 पे अच्छा बाइंग बन सकता है। तो सेम वे अगर ऊपर की तरफ मान के चले मार्केट ऊपर खुल जाता है, सो 14,750 जो है आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहां से दो बार पहले भी रेजिस्टेंस ले चुके हैं, अभी भी रेजिस्टेंस हो सकता है। सो 14,750 में एक बार शॉर्ट बनाना है तो शॉर्ट बनाइए। वैसे मार्केट शॉर्ट बनाने वाला लाइक नहीं है फिलहाल, बट अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लीजिए और 14,820 का स्टॉप लॉस लगाइए वहां पे। क्यों 14,820? क्योंकि मैक्सिमम अगर देखेंगे तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस 14,800 पे लगेगा। कभी कभी स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, तो 20 पॉइंट्स का एक थोड़ा सा विंडो लेके चलते हैं वहां पे। 14,820 टूट गया, निकल जाइए, और आपको अगर रिवर्स करना है तो रिवर्स कर लीजिए। 14,950 तक के टारगेट फिर देखने को मिल सकते हैं इसी सीरीज में। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं जो जिस तरह के डेटा बने हुए हैं, आज के डेटा इतने इंथुजियास्टिक भी नहीं है। 6,000 करोड़ की जो बाइंग आई हुई है मेरे ख्याल से आज मैक्सिमम आई है। कल वही 2,000-1,000 करोड़ की आ जाएगी, तो ये थोड़ा 100-200 पॉइंट ऊपर जाने की बात बन सकती है, लेकिन वोलेटाइल सेशन होने के चांसेस बनते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अगर डेली चार्ट के ऊपर में देखेंगे तो हमने लॉन्ग के बारे में भी डिस्कस कर लिया, शॉर्ट के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर में जाऊं तो डेफिनेटली बढ़िया गैप अप ओपनिंग के साथ में कॉन्फिडेंट कैंडल, ऐसा लग रहा है कि कल कुछ लोगों ने रैली मिस की, उस रैली को आज कंप्लीट करते हुए नजर आए। पहला जैसा ही डीप मिला है वहां पे बाइंग करने की कोशिश की गई है। ऊपर की तरफ लेबल कौन से हो सकता है? आप क्लियर कट दे सकते हैं, हम लाइफ टाइम हाई के आसपास में काम कर रहे हैं, 14,750 के आसपास में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां उसके ऊपर कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस मिलेगा ये सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, या तो ऑप्शन चेन से समझा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पे क्या पोजीशन बन सकती है। 14,647 पे हमने क्लोजिंग दी थी, सो 14,650 हमारा एट द मनी होगा। लेट मी टेक दिस, 14,650 एट द मनी होगा। नाउ व्हेन आई से 14,650 एट द मनी, आप कॉन्ट्रैक्ट देखिए कितना है, 9,726 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और पुट साइड में 3,344 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। 14,600 पे देखिए कॉल साइड में 26,092 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, एंड आई डोंट नो व्हाई ये करोड़ बाहर निकल रहा है। 26,440 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है। बराबर का हिसाब किताब है यहां पे। लगता है बुल्स को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, बियर्स को लगता है मार्केट ऊपर आएगा। अब कॉल साइड पहले एनालिसिस कर लेते हैं, एंड कॉल साइड में देखिए 14,700 पे 35,440 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, देन थोड़ा सा नीचे आ जाइए 14,800 पे 26,000 का ओपन इंटरेस्ट, एंड देन 15,000 पे आपको 51,932 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां देखने को मिल रही है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है 14,700 पे। दिन में ऊपर आए थे, फिर करेक्शन हुआ, तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। मैं कहां नजर गड़ा के बैठा हूं? मैं देख रहा हूं 14,500 को एंड 14,600 को। मान के चलिए ग्लोबल मार्केट बढ़िया रहा, और अगर ऐसा हुआ और कल हम 14,750 के ऊपर निकल गए, लाइफ टाइम हाई तोड़ दिए, तो आपको जो हेल्प करेगा वो ये के दोनों करने वाले हैं। यानी 14,500 14,600 पे शॉर्ट कवरिंग हुई। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 14,200 पे अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली तो रैली होगी,
शॉर्ट कवरिंग बेहतरीन हुई। अगर कल ऐसे ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिली तो आप 14,850 तक 800 तक जा सकते हैं, पर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना जरूरी है। ये जो मजबूत पोजीशन लेके बैठे हैं इनका कमजोर होना जरूरी है कल के दिन में। पुट साइड के बारे में बात कर लेते हैं। पुट साइड के अंदर में आपको 26,440 का ओपन इंटरेस्ट 14,600 पे देखने को मिल रहा है, 30,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,500 पे देखने को मिल रहा है, एंड देन उसके नीचे आप जाएंगे तो 36,000 का ओपन इंटरेस्ट 14,000 पे। 14,000 तो हम नहीं जा रहे, जहां तक मुझे लग रहा है 14,000 हम नहीं जा रहे, एक बार जाके आ चुके हैं अभी। और 23,972 यानी 14,200 पे भी बढ़िया सपोर्ट है, एंड 14,400 पे भी बढ़िया सपोर्ट है। नाउ यू कैन कोरिलेट इट विद द चार्ट कि 14,400 के आसपास में स्टॉप लॉस क्यों रखा गया है। 14,500 डीप मिलता है, एक बार बाय करने की कोशिश करिएगा, लॉन्ग करने की। ऑलरेडी चार्ट पे लेबल्स हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। सो रेंज क्या हो सकती है, थोड़ी सी वोलाटाइल हो सकती है। मैं 14,500 चांसेस कम है, बट 14,500 से 14,800 के बीच काम हो सकता है ना। निफ्टी में 300 पॉइंट का रेंज ले रहे हैं सर, निफ्टी 300-400 पॉइंट भाग रहा है, 250 पॉइंट भाग रहा है, 150 पॉइंट भाग रहा है, तो डेफिनेटली ये 300 पॉइंट का रेंज तो बनता है निफ्टी के अंदर में। सो दोनों तरफ के ट्रेड पॉसिबल है, उस हिसाब से थोड़ा सा फोकस वे में, कॉशियस वे में काम किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो या इसी तरह का व्यू रोज मिलता रहे। एट द सेम टाइम आई होप आप प्लैटिनम मेंबरशिप को भी इंजॉय कर रहे होंगे, साथ में आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।